ये 21वीं सेंचुरी का वॉर है जहां पावर से ज्यादा मायने रखती है स्ट्रैटेजी। और अब इंडियन एयरफोर्स ला रही है अपनी सबसे फेटल और डेयरिंग स्ट्रैटेजी, वुल्फ पैक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इंस्पायर्ड है जंगल के सबसे चालाक शिकारी भेड़िए से, जो अकेला नहीं शिकार करता बल्कि पैक में आता है, घेरता है और शिकार को पल भर में खत्म कर देता है। तो चलिए उड़ान भरते हैं उस मिशन में जो बदल रहा है भारतीय वायुसेना का चेहरा। पहले के दौर में आसमान का बादशाह होता था वो अकेला पायलट जो हिम्मती, तेज और क्लोज रेंज डॉग फाइट्स में एक्सपर्ट होता था। लेकिन फिर वक्त बदला। जैसे ही कोल्ड वॉर आया, हवा में लड़ाई का चेहरा भी बदल गया। मिसाइलें तेज हुईं, रडार्स ने आंखों की जगह ले ली और जंग अब ऊंचाई से लड़ी जाने लगी। 1990 के दशक में असली बदलाव आया नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर से। अब लड़ाई अकेले फाइटर जेट्स की नहीं रही, बल्कि एक पूरे सिस्टम की बन गई। हर प्लेन एक दूसरे से जुड़ा होता था, ये डेटा शेयर करता, टारगेट लॉक करता और केवल इतना ही नहीं, ये एक साथ अटैक भी करता था। और अब बारी है वुल्फ पैक की। आज की इंडियन एयरफोर्स अकेले उड़ने वाले फाइटर्स की नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैकिंग फोर्स की है। राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, ये सब अब एक फेटल पैक बनकर उड़ते हैं। कोई दुश्मन पर वार करता है, कोई उसे कंफ्यूज करता है और कोई उसकी सिक्योरिटी तोड़ता है। रियल टाइम में सब कुछ इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेट होता है कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता हमला कहां से होगा, ईस्ट से, वेस्ट से या सेंटर से। और जब हमला होता है तो वो बिजली की तरह गिरता है, तेज, एक्यूरेट और तबाह कर देने वाला। यह तो भारत के करंट एयरफोर्स स्ट्रेटजी की बात है, मगर अब तो इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा एडवांस हो गई है। राफेल स्कैल्प मिसाइलों से लैस, Su-30 MKI एयर डोमिनेंस के लिए, मिराज 2000 पिन पॉइंट अटैक के लिए, ये सब मिलकर बनाते हैं भारत का वुल्फ पैक। जी हाँ, इस नई स्ट्रेटजी ने इंडियन एयरफोर्स में रिनोवेशन ला दी है। चारों तरफ केवल एक ही चर्चा हो रही है, इंडियन एयरफोर्स की वुल्फ पैक स्ट्रेटजी। वुल्फ पैक अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसके साथ इंडियन एयरफोर्स की सुपर पावर राफेल, मिराज Su-30 के अलावा भी बहुत कुछ है। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, इनके साथ होते हैं नेत्रा AWC एयरक्राफ्ट जो दुश्मन को किलोमीटरों दूर से ट्रैक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर देते हैं, उसकी कम्युनिकेशन लाइन काट देते हैं। यानी पहला मिसाइल छोड़े जाने से पहले ही दुश्मन अंधा और गूंगा हो चुका होता है। जरा सोचिए, जब दुश्मन को कुछ दिखेगा ही नहीं तो वह बोलेगा कैसे? यानी कि काउंटर अटैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बारी आती है रिफ्यूलिंग की, मगर इस काम को भी आसान कर दिया है IL-78 ने। IL-78 टैंकरों की मदद से एयरफोर्स के फाइटर्स हवा में ही फ्यूल लेकर घंटों तक उड़ सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में घूम सकते हैं, वो भी बिना वापस आए। लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में बने फॉरवर्ड बेस इस स्ट्रैटेजी को और डेंजर्स बना देते हैं, मगर कैसे? उसके लिए आपको प्रेजेंट से थोड़ा पीछे जाकर सोचना होगा। याद कीजिए 2020 का लद्दाख स्टैंड ऑफ। जब दुनिया सोच रही थी भारत क्या करेगा, तब भारतीय वायुसेना ने चुपचाप वुल्फ पैक को डिप्लॉयड कर दिया। राफेल, Su-30S और मिरेजेस रातों को आसमान में मंडराते रहे, कभी दिखते कभी गायब हो जाते। दुश्मन समझ ही नहीं पाया हमला होगा भी या नहीं। ये स्ट्रेटजी सिर्फ हमला करने की नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी है। जब आसमान में वुल्फ पैक होता है तो मैसेज साफ होता है कि दुश्मन की सभी एक्टिविटीज पर हमारी नजर है और हम उन्हें काउंटर रिप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए जवाब देने में कोई देर नहीं करेंगे। आज इंडियन एयरफोर्स तेज नहीं बल्कि शातिर हो चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं है, ये है इन्फॉर्मेशन, सिनर्जी और टेक्नोलॉजी की। और जब वुल्फ पैक में निकलते हैं कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। अब भारत के आसमान में शिकारी उड़ते नहीं, शिकार करते हैं। वुल्फ पैक स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट्स करती है कि इंडियन एयरफोर्स अब इंडिविजुअल की नहीं, ऑर्गेनाइज्ड पावर की सोच में यकीन रखती है। और फ्यूचर की जंगों में यही स्ट्रेटजी तय करेगी कौन जीता है और कौन कमजोर साबित होता है। वैसे आपको इंडियन एयरफोर्स की यह वुल्फ पैक स्ट्रेटजी कैसी लगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।